hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024. Okay, so जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे 40 यूनिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें कि हम सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी तक हमने जो भी पार्ट डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, वहां से जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन इवोल्यूशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ये पता नहीं क्यों इस क्वेश्चंस को दिया जा रहा है, तो इस क्वेश्चंस को आप याद रखना। विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन। ओके, ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे होमो इरेक्टस, रामापिथिकस, होमो हैबिलस एंड डी में दे रहा क्रो-मैग्नन मोनो। ओके मैन, सो यहाँ पे दे रहा है कि डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन में कौन सा रिगार्डेड था, मतलब रिगार्ड किया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा होगा। तो बेसिकली आपका, अगर आप इसके एंसेस्टर्स को देखेंगे तो वो डायरेक्टली होमो इरेक्टस था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है डार्विन एंड वॉलिस प्रपोज्ड विच ऑर्गेनिक इवोल्यूशन सीक्वेंस। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ओवर प्रोडक्शन, कंडेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन साइज। और यहाँ पे दे रहा है सेकंड में कि ओवर प्रोडक्शन होगा, वेरिएशन होगा, कंडेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन साइज, नेचुरल सिलेक्शन होगा। सी में दे रहा है कि वेरिएशन होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, कंडेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन साइज होगा एंड नेचुरल सिलेक्शन होगा। और डी में वहीं पे दे रहा है कि ओवर प्रोडक्शन होगा, उसके बाद कंडेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन साइज होगा, उसके बाद वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो जो ऑर्गेनिक का इवोल्यूशन सीक्वेंस है, डार्विन और वॉलिस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्रपोज किया था इसके सीक्वेंस को, उनका जो सीक्वेंस था, सबसे पहले सीक्वेंसेस में यहाँ पे वेरिएशंस को लाया गया था। ठीक है, सीक्वेंस जो था वेरिएशन था, वेरिएशंस के बाद इसका ओवर प्रोडक्शन था। ठीक है, इसकी जो सीक्वेंसेस थी, दोनों साइंटिस्ट ने जो इसकी सीक्वेंसेस थी, उसके बाद इसकी था कंटेंसिटी सी ऑफ पॉपुलेशन साइज था। ओके, एंड देन उसके बाद आपका कहीं नेचुरल सिलेक्शन था। ठीक है, तो ये क्या था, ये इसकी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन सीक्वेंस थी। दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, डार्विन और वॉलिस प्रपोज किया था, इसकी इनके अकॉर्डिंग ये इनकी सीक्वेंसेस थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड का सी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ए में दे रहा है डिफेंसिव एडेप्टेशंस ऑफ स्किन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, बी में दे रहा है ड्रग रेसिस्टेंस, सी में दे रहा है डायरेक्शनल सीक्वेंस सेलेक्शंस ड्यू टू द स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, और डी में दे रहा है द प्रोटेक्टिव रिसेम्बलेंस विद द सराउंडिंग्स। ओके, सो यहाँ पे क्या दे रहा है कि इंडस्ट्रियल मैनलिज्म में कौन सा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल्स कौन सा होता है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म का। तो इसका जो बेसिकली एग्जाम्पल्स होता है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन ड्यू टू द स्मोक फॉर द इंडस्ट्रीज होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। फोर में क्या दे रहा है कि द होमोलॉगस ऑर्गन्स और दोज दैट शो सिमिलरिटीज इन। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि होमोलॉगस ऑर्गन्स में कौन सी जो यहाँ पे सिमिलर्स, कौन सा ऐसे यहाँ पे ऑर्गन है जो कि शो करता है इनकी सिमिलरिटी, मतलब दोनों सब कुछ सेम होता है इनके होमोलॉगस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन पे यहाँ पे की तरह साइज दे रहा है, ऑरिजिन दे रहा है, फंक्शन दे रहा है और रेफरेंस दे रहा है। तो होमोलॉगस ऑर्गन में सबसे ज्यादा क्या सिमिलरिटीज होती है, तो सिमिलरिटी क्या होती है, ऑरिजिन्स की होती है ना। सबसे ज्यादा क्या होते हैं यहाँ पे, ऑरिजिन होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन में। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर का बी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 5 है genetic drift is a change of। ओके, ऑप्शन दे रहा है जीन फ्रीक्वेंसी इन द सेम जनरेशंस, बी में दे रहा है द अपीयरेंस ऑफ द रिसीव जीन्स, और सी में दे रहा है कि द जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और डी में दे रहा है नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या चेंजेस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या काम होता है, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो बेसिकली इसका वर्क जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है। तो यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसका वर्क होता है, चेंजेस होती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन राइट है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या दे रहा है, एडेप्टिव रेडिएशन रिफर टू। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है कि एडेप्टेशन ड्यू टू द जियोग्राफिकल आइसोलेशंस, बी में दे रहा है इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स, सी में दे रहा है माइग्रेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज अनदर जियोग्राफिकल एरिया, और डी में दे रहा है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि एडेप्टिव रेडिएशंस क्या रिफर्स करते हैं, क्या रिफर दोनों में ये जो अडेप्टिव रेडिएशंस होता है वो बेसिकली रिफर किया, तो ये जो रिफर्स करते हैं वो इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज की कॉमन एंसेस्टर्स में करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में देयर द इवोल्यूशंस ऑफ द ह्यूमंस इज द क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ओके, ऑप्शन दे रहा है लॉस ऑफ टेल, बी में दे रहा है सॉर्टिंग ऑफ जॉ, सी में दे रहा है बायोन्यूक्लियर विजन्स, और डी में दे रहा है फ्लैटनेस। ओके, दे रहा है कि इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमंस में क्लोजली कौन सा रिलेटेड होता है, फॉलोइंग फीचर्स होते हैं वो लॉस ऑफ टेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में देर आर डार्विन्स पैनजेनेसिस थ्योरी ऑफ द इज सिमिलर टू द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर देन दैट विल बी द करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में क्या दे रहा है कि ऑर्गन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप, विल यूजलेस ऑफ द ऑर्गन बिकम एक्सटिंक्ट, बी में दे रहा है कि दिस ऑर्गन हेल्प इन द स्ट्रगल्स ऑफ द सर्वाइवल, साइज ऑफ द ऑर्गन इंक्रीज विद इन द अगेंस्ट, और यहाँ पे सी में दे रहा है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द विल पावर, और डी में दे रहा है कि द सोल्ड देयर शुड बी फिजिकल बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ पे क्या दे रहा है कि डार्विन पैनजेनेसिस थ्योरीज के अकॉर्डिंग कौन सा सिमिलर इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा जो कि करेक्ट अकॉर्डिंग होगा इसके फंक्शंस के, इसका जो फंक्शन दिया है उसमें करेक्ट अकॉर्डिंग होगा, तो जो बेसिकली करेक्ट होगा वो शुड बी फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है गोल्डन एज टू द डायनासोर्स एज ऑफ द रेप्टाइल्स वाज। ओके, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहा है, ये चारों जो यहाँ पे एजेस हैं उसके नाम दिए गए, तो दे रहा है कि गोल्डन एज जो थे वो किस जो डायनासोर थे वो किस मतलब एज में था, तो वो आपका कौन सा था, मेसोजोइक में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, बी में दे रहा है ह्यूमन और यूनिक ए न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी में दे रहा है प्रोग्रेस इन द नेचर रिलीजन्स, और डी में दे रहा है द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द रैपिड इन द बिगनिंग एजेस। ओके, क्वेश्चंस में दे रहा है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में कौन सा सेंटेंस जो होगा वो बेसिकली ट्रू है, तो यहाँ पे जो इसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस का सेंटेंस ट्रू होगा वो देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ द इवोल्यूशन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है माइक्रो इवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रहे हैं। फर्स्ट में दे रहा है सोमेटोजेनिक वेरिएशंस, बी में दे रहा है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, सी में दे रहा है कंटिन्यूअस वेरिएशन, और डी में दे रहा है सक्सेसिव वेरिएशन। दे रहा है कि माइक्रो इवोल्यूशंस किस में बेसिकली टेक प्लेस होता है, जो माइक्रो इवोल्यूशंस बेसिकली ड्यू होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस में होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करते हैं। 12 में दे रहा है कि बाय स्टडिंग एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वी लुक फॉर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सिमिलरिटी इन द अपीयरेंस ऑफ एंड फंक्शंस बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स, बी में दे रहा है सिमिलरिटी इज द अपीयरेंस बट डिफरेंस इन द फंक्शंस, सी में दे रहा है कि सिमिलरिटी इन ऑर्गन स्ट्रक्चर्स, और डी में दे रहा है कि सिमिलरिटी इन द ए सेल मेकअप। ओके, सो यहाँ पे जो बाय स्टडिंग एनालॉगस स्ट्रक्चर्स में वी लुक फॉर होगा वो सिमिलरिटी इन द अपीयरेंस एंड द फंक्शन बट डिफरेंट होगा इनके स्ट्रक्चर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का ई ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में दे रहा हु वाज द प्रेडेसर ऑफ द डार्विन एंड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यहाँ पे ये 4 साइंटिस्ट के नेम दिए गए। सो दे रहा है कि डार्विन ने जब डेवलप किया था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कौन सा उसका कैरेक्टर होगा। ओके, सो जो कैरेक्टर्स होगा वो बेसिकली यहाँ पे लैमार्क का होगा। ओके, दोनों ने डार्विन और लैमार्क की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग डेवलप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का डी ऑप्शन राइट है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में दे रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट ए लिविंग फॉल्सिस। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा लिविंग फॉल्सिस नहीं होता है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन दे रहा है ऑर्कियोपेटेरिक्स, डक बेल्ट प्लेटिपस, और डी में सी में दे रहा है लंग फिश, और यहाँ पे डी में दे रहा है फ्रॉग। तो आपको भी पता है कि ये ऑर्कियोपेटेरिक्स, प्लेटिपस एंड लंग फिश ये तीनों ही होते हैं, बट फ्रॉग नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ द एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का कौन सा एग्जांपल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि नहीं एग्जांपल्स है यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप लास्ट में मुझे क्वेश्चंस नहीं बताती है, बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखती हूँ कि राइट होता है, इसीलिए मैं उसका आंसर नहीं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ। तो आई जस्ट होप कि अगर आपको नहीं आता, जो भी स्टूडेंट पूछते हैं उनके कमेंट आंसर भी मैं दे देती हूँ कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।